सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक जवान आदमी था और वो गौतम बुद्ध जी के पास गया। अब जवान आदमी ने उन्होंने पूछा कि मैं कैसे हर समय खुश रह सकता हूँ। तो गौतम बुद्ध जी ने उसे बताया कि बाहर की चीज़ें हमें कभी खुश नहीं कर सकती। हम जितनी मर्जी बाहर की चीज़ों को हासिल कर लें, हम खुश नहीं रह सकते। हम खुश सिर्फ एक ही कारण से रह सकते हैं कि जब हमारा माइंड पीसफुल हो, कंटेंट हो और कंपैशनेट हो। जब ये माइंड तुम्हारे पास होगा तो तुम हर समय खुश रह सकते हो, अदरवाइज तुम कुछ भी कर लो, खुश नहीं रह सकते। तो तब यंग उस जवान आदमी ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि हम ऐसा माइंड कैसे बनाएं जैसा आप कह रहे हो, जो पीसफुल हो, कंटेंट हो, कंपैशनेट हो। तो तब गौतम बुद्ध जी उसे एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक बंदा था और उसके पास एक गार्डन था और उसका जो गार्डन था बहुत ही सुंदर था, हरा भरा था, सभी फ्रूट्स लगे हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट था। तो वो बहुत खुश रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके गार्डन में कैटरपिलर्स आ गए। यानी कि जो ऐसे जीव्स होते हैं, आपको पता ही होगा कैटरपिलर्स क्या होते हैं। तो वो उनके गार्डन को मतलब काफ़ी सारे आ गए। तो जो बंदा था वो कहता है यार ये कैटरपिलर्स आ गए, तो पंजाबी में से कहते हैं सुंडियाँ, तो वो आ गए, तो मैं क्या करूं। वो दवाई जो होती ना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो वगैरह कुछ होता है, यानी कि वो दवाइयाँ होती हैं, वो लगाने लग गया। उसे ऐसा था कि मैं कैटरपिलर्स को भगा दूंगा, पर उसने बहुत कुछ इलाज किया पर कोई कैटरपिलर्स भागी नहीं। वो बगीचे में वैसे के वैसे ही रहे। तो अब वो बहुत परेशान हो गया, वो बहुत दुखी हो गया। वो कहता कि अब मैं क्या करूं, मैंने हर चीज़ कर ली पर कुछ भी हो नहीं रहा, ये कैटरपिलर्स तो यहाँ से भाग ही नहीं रहे। तो वो दुखी रहने लगा। वो कुछ दिन तो बहुत दुखी रहा, पर एक दिन फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि जो कैटरपिलर्स हैं ये भी तो पार्ट ऑफ नेचर ही हैं। जो मेरा गार्डन है ये पार्ट ऑफ नेचर है, और जो ये कैटरपिलर्स हैं ये भी तो पार्ट ऑफ नेचर ही हैं, कि मैं इसे बगीचे का ही एक हिस्सा ही क्यों ना मान लूँ। तो फिर क्या हुआ, उसने अपनी थॉट प्रोसेस बदल ली। उसने अपने माइंड में यह कंसेप्ट बना लिया कि जो ये कैटरपिलर्स हैं ये भी हमारे गार्डन का हिस्सा ही हैं। तो उसके बाद उसका माइंड रिलैक्स होने लगा। अब उसे कैटरपिलर्स से कोई नफ़रत नहीं होने लगी। अब वो भी कैटरपिलर्स भी उसे, जैसे कि बगीचे में फल होते हैं या पत्ते होते हैं, वो भी उसी तरह ही लगने लगे। तो उसके बाद उसका माइंड रिलैक्स हो गया, फिर वो फिर से खुश रहने लगा। तो कहानी तो यहीं तक है। तो अब इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम इस कहानी से ये भी कुछ ऐसा सीख सकते हैं मेरे हिसाब से, कि ज़िंदगी में हम क्या करते हैं कि जब सुख आते हैं तब तो हम खुश हो जाते हैं, जब थोड़े से दुख आते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, हमें तो सिर्फ सुख ही चाहिए थे, अब ये दुख कहाँ से आ गए। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम सुख को भी पार्ट ऑफ लाइफ मान लें। अगर छोटे मोटे दुखों को भी हम अपने पार्ट ऑफ लाइफ मान लें तो इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस, तनाव कम होता है और हमारा पीसफुल माइंड, हमारे माइंड की पीस बढ़ जाती है। जैसे कि एक चीज़ हम और भी सीख सकते हैं, हम कभी कभी लाइफ में हाई फील करते हैं और कभी कभी लाइफ में लो फील करते हैं। तो अगर हम ये अपने माइंड में कंसेप्ट बिठा ही लें तो ये तो नेचुरल है कि कभी कभी हम हाई फील करेंगे, कभी कभी थोड़ा लो फील करेंगे, तो इट्स नेचुरल। तो तब हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है, एंग्जाइटी मुक्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करनी। इसका मतलब ये भी नहीं निकालना। सॉल्व करने की कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। अगर उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है तो तब उसे पार्ट ऑफ लाइफ मान लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।